वहीं कानपुर में घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर ने अपना नामांकन कराया। एसडीएम के समक्ष कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर ने पर्चा दाखिला किया। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान कांग्रेसी पैदल जुलूस के रूप में आए थे। मंत्री कमल रानी वरुण के निधन के कारण घाटमपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर ने अपना नामांकन कराया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अब अपनी ताकत झोंकने में लग गई हैं। ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव नहीं, ये उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल है, क्योंकि 2022 में विधानसभा भी चुनाव है। आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो गई है, सारे कैंडिडेट उतार दिए हैं सारे दलों ने। क्या मानती हैं कि क्या स्थितियाँ रहेंगी उपचुनाव? स्थितियाँ हमारी जो कांग्रेस पार्टी की बहुत ही बढ़िया रहेगी और अच्छा चुनाव लड़ेगी। जो इस तरह बीजेपी सरकार ने जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर गए, खासकर महिलाओं के ऊपर, उस पर ही महिलाएं दिल खोल के वोट कांग्रेस को करेंगी और कांग्रेस पार्टी को ही चुनेंगी, चाहे वो युवा हो और चाहे वो यूथ हो। आज सब दिल खोल के कांग्रेस पार्टी को ही वोट करेंगे और कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे, वो चाहे अभी का चुनाव हो चाहे 2022 का हो। हाथरस कांड में बीजेपी का कहना है कि पीएफआई उकसाना चाहती थी दंगे, उसके बाद सभी राजनीतिक दल पीएफआई को से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केस अगर शुरुआत में ही इसकी जांच हो जाती तो उसको रेप पीड़िता को उसको उपचार सही मिलता, वो ठीक हो जाती, और इस पर अगर वो लोग जांच सही से करते तो न्याय अवश्य उसको मिल जाता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जब कांग्रेस पार्टी या अन्य दल की पार्टियां जब वहां पे गई हैं, इसके बाद उन लोगों ने जांच चालू करी। ऐसा क्यों किया? और फिर पीड़िता को रात में उसको बॉडी का दाह संस्कार करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कर्मों को छिपा रही है। तो आपने देखा कि काफ़ी रोष है महिलाओं में। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हरप्रकाश जी, चुनावी बिगुल फूंक चुका है। उपचुनाव में जो पहले चुनाव थे उसमें कांग्रेस की स्थितियां ठीक नहीं। देखिए, देश प्रदेश और कानपुर योगी की 3 साल की सरकार को देख रही है। जिस तरीके से नौजवान हमारा बेरोजगार होता जा रहा है, महिलाओं पर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी और नोटबंदी की मार हमारा व्यापारी भाई झेल रहा है, तो कुल मिलाकर के आम जनजीवन पूरी तरीके से त्रस्त है। सारे लोगों ने ये मन बना लिया है कि इन लोगों ने बसपा, सपा और भाजपा की सरकार को इन 31 सालों में देखा है और ये निर्णय लिया है, ये तय कर रहे हैं कि केवल अगर सरकार कोई चला सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की ओर लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और निश्चित उपचुनाव में हमको विजय प्राप्त होगी और 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आपने देखा कि कांग्रेस ने भी कमर कस ली है आगे उपचुनाव में। आप देख सकते हैं कि जो 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव होना है, कानपुर में भी घाटमपुर की सीट पर चुनाव होना, जहां से कमला रानी वरुण जो भाजपा की कैबिनेट मंत्री थी, उनके निधन के बाद वहां के उपचुनाव भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगी है, यहाँ से नामांकन हो रहे हैं, यहाँ से प्रत्याशी अंदर जाते हैं, अपना नामांकन भरते हैं। यूपी में करीबन 7 सीटों पर इलेक्शन होने हैं और करीबन पहले 6 सीटें थी बीजेपी के पास और 1 सपा के पास थी। उसके बाद उपचुनाव हुए, जो लोग नहीं रहे उनकी सीटों पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा के 2 कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण और चेतन चौहान जो कैबिनेट मंत्री थे, उनके निधन के बाद वो भी दोनों सीटें खाली हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग लगा दी गई है, यहाँ से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो अंदर गए, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। अब लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि हाथरस में जिस तरह से उस दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बीजेपी भुगतेगी और विपक्षी दल उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार जिस तरह से हाथरस कांड में बीजेपी घिरती हुई नज़र आ रही है, हाई कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है। हाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि उस बेटी के साथ गलत हुआ। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। क्या मानते हैं? हाई कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी है, आप एक आम आदमी हैं, क्या मानते हैं कि जिस तरह से उस बेटी के साथ हुआ, उस लड़की के साथ हुआ, क्या मानते हैं? हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि कहीं ना कहीं गलत हुआ। देखिए, हाथरस की घटना तो बिल्कुल बुरी तरीके से गलत बात रही है और जो हाई कोर्ट ने जो अपने उसमें कहा वो जायज़ है। जब 2:30 बजे रात में कोई बच्ची को जलाया जाएगा और जब दुष्कर्म होगा और उसको हत्या होगी, आज जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, पहले दुराचार होता है
और उसके बाद हत्या होती है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का सही डिसीजन है। तो आपने देखा कि हाथरस कांड अब पूरी तरह से चुनावी मुद्दा भी बन चुका है और कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी है। जिस तरह से उस बेटी के साथ गलत हुआ, अब कहीं ना कहीं उपचुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी भुगतती है या इसका कितना फ़ायदा विपक्षी दल उठा पाते हैं। कानपुर से कैमरामैन नौशाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी।